हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की सेकेंड यूनिट का एक नया और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डैगमार अप्रोच। डैगमार इज़ बेसिकली एन एक्रोनिम जो कि एस्टैब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट टाइम जो बताया था वो थे प्रोफेसर रसल एच कोली, जिन्होंने 1961 में पहली बार डैगमार अप्रोच को एक्सप्लेन किया था। क्यों किया था? बिकॉज उस टाइम पे हमें एडवर्टीजमेंट पता थी कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, बट ये नहीं पता था कि जो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो किस टाइम पे किस तरीके से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज आपको एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, आपकी कंपनी को एडवर्टीजमेंट करने वाली है, बट आपका प्रोडक्ट मार्केट में 1 साल तक लॉन्च नहीं होने वाला, तो क्या उस एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब है? ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप बेफालतू अपने कंपनी के पैसा खर्च कर रहे हो। तो एडवर्टीजमेंट कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डैगमार अप्रोच बनाया गया था। डैगमार स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। मतलब कि आपने ऑलरेडी रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे एडवर्टाइजमेंट मैंने करी, मतलब मेरी कंपनी थी ऑलरेडी, मेरा एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को सेल करके मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए जनरेट कर पाता हूँ या 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है मुझे। अगले साल मैंने एडवर्टाइजमेंट करी और एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट वाज मेयरली 2 करोड़। तो पहले बिना एडवर्टीजमेंट के मैं 1 करोड़ कमा रहा था, आज मैं एडवर्टीजमेंट के साथ 2 करोड़ कमा रहा हूँ, बट उस 2 करोड़ जो कमाने के लिए मैंने 50 लाख का मैंने खर्चा भी कर दिया। सो बेसिकली जब मैं एडवर्टीजमेंट करने जा रहा हूँ तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, कम से कम पैसा खर्च करके एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से रिजल्ट्स कमाए जा सकते हैं। जैसे कि आज अगर मेरे को एडवर्टीजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो मेरे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ पर मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, फेसबुक पर कर सकता हूँ, या फिर मैं होर्डिंग्स लगा सकता हूँ, मैं पैम्फलेट्स दे सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा सकता हूँ, मैं टेलीविज़न पे दे सकता हूँ, मैं रेडियो पे दे सकता हूँ। अब हर एक कंपनी की अफोर्डेबिलिटी सेम नहीं होती और हर एक कंपनी का आउटरीच भी सेम नहीं होता है। तो अगर आप बहुत छोटे से एरिया को अगर आप कवर अप करना चाहते हो, मान लीजिए मेरे पास एक लोकल प्रोडक्ट है जो कि मैं अपने सिर्फ डिलीवर कर सकता हूँ 5 से 10 किलोमीटर रेंज के अंदर, तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जहाँ तक मेरी रीचेबिलिटी है मैं वहाँ तक एडवर्टीजमेंट भी करूँगा उनके लिए। तो मैं अपने सिटी के लोकल न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं पैम्फलेट छपवा सकता हूँ, उसको न्यूज़पेपर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या फिर मैं लोकल रेडियो चैनल के थ्रू एडवर्टीजमेंट करा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या स्टार के पास में एडवर्टीजमेंट कराने जाऊँगा? क्या मैं नेशनल टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करूंगा उसकी? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज मैं 130 करोड़ लोगों का अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता हूं। जो मेरे लोकेलिटी में जो 30 लाख लोग रहते हैं, मेरा सिर्फ आउटरीच वो लिमिटेड है, सो मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाऊंगा। बेसिकली जो डैगमार अप्रोच होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है दैट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, कि आपको एज अ कंपनी कस्टमर के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए इन डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट, इफ द customer is unaware about your product, if the person is unaware about your company, जैसे कि आज एक कोई नई XYZ कंपनी लॉन्च करी है और उसने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी की अप्रोच करेगी जो अनअवेयर कस्टमर्स हैं उनको अवेयर कराने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि कोई MNC इंडिया में लॉन्च हो रही हो बट एवरीवन इन इंडिया डज नॉट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड। सो उस ब्रांड की लॉयल्टी बनाने के लिए, उस ब्रांड का एक तरीके से उसकी जगह बनाने के लिए, मार्केट में उसके लिए स्पेस बनाने के लिए आपको उनको पहले अवेयर कराना पड़ेगा। तो आप अवेयर कैसे कराओगे? बाय डूइंग एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट में आप ये नहीं बोलोगे कि आप आके मेरा प्रोडक्ट खरीदो, आप सिर्फ उनको नॉलेज देना चाहते हो कि हम मार्केट में आ चुके हैं, हमारा सो एंड सो प्रोडक्ट है। जैसे कि अभी हम इंडिया में देखें तो इंडिया में काफ़ी लोगों को बुलेट में और जावा में कन्फ्यूजन होता है। उनको लगता है कि शायद जावा और बुलेट एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। हो सकता है ऑब्वियसली जिनने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा उनको इस बारे में नॉलेज होगी, बट जो अनअवेयर मार्केट है उनको शायद इस चीज़ की क्लैरिटी ना हो। तो उनको क्लैरिटी देने के लिए आप यहाँ पे उनको मतलब मार्केटिंग करने की कोशिश करोगे और एडवर्टाइज इस तरीके से करोगे जहाँ पे आप जावा के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि जावा कहाँ की कंपनी है, जावा किन चीज़ों में डील करती है, जावा की बाइक्स किस तरीके की आती हैं। तो उनके लिए आप बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे बेसिकली।
नेक्स्ट, जब आपका कस्टमर अवेयर हो जाएगा तो आप उसको अपने प्रोडक्ट्स, जो आपके नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रही है, बट नो वन नोज अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट दे नो अबाउट टाटा मोटर्स, बट दे नो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन जनरल, बट वो किसी एक स्पेसिफिक कार के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो स्पेसिफिक कार के बारे में अवेयर कराने के लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च करी, तो वो नेक्सॉन के बेनिफिट्स, मतलब नेक्सॉन इलेक्ट्रिक प्लस नेक्सॉन पेट्रोल, उन दोनों के कंपैरिजन में एक एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं जहां पे वो एक्सप्लेन करेंगे कि ईवी लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर व्हीकल में क्या फीचर है या कैसे क्या एडवांटेजेस हैं जो आपको पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड मॉडल से नहीं मिल सकते हैं। सो वंस द कस्टमर नो अबाउट योर कंपनी, नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स, नो अबाउट द फीचर्स ऑफ योर सर्विसेज और द प्रोडक्ट, देन यू विल नेक्स्ट मूव टू कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या है, बेसिकली आप एक इमेज बनाना चाहते हो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक लोकल ब्रांड का नाम लूँ, ठीक है, जैसे लेट्स से कि आप सभी को डोमिनोज़ का पता होगा, डोमिनोज़ का पता है, लेकिन एक नया एक पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी एक इंडिया में अभी इस्टेब्लिश हो रही है, दैट इज़ लापिनोज़। सो ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी जाके डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट की बात करोगे तो हर जगह सबको पता है वाली चीज़ कि डोमिनोज़ कितना फेमस है, लेकिन क्या सबको लापिनोज़ के बारे में पता है? नहीं, बिकॉज लापिनोज़ लिमिटेड जगहों पर है, लिमिटेड लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया है। तो अगर लापिनोज़ को अपनी इमेज बनानी है डोमिनोज़ की तरह, तो उनके लेवल पर जाके कॉम्पीट भी करना पड़ेगा उन्हें, उस तरीके की फ्रेंचाइजीज ओपन करना पड़ेंगी, उस तरीके के फीचर्स लाने पड़ेंगे, उस तरीके की क्वालिटी देनी पड़ेगी जो कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट देते हैं, और उसके साथ साथ उनको उस फीचर के बारे में लोगों को बताना भी पड़ेगा कि जैसे उनके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रीमी स्टफिंग्स हो सकता है उनका क्रस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनका मतलब टेस्ट कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर्ड हो, मतलब बेसिकली उनकी क्या यूएसपी है, किस पॉइंट पे वो लोग सेल करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को उन्हें एडवर्टीज़ करना पड़ेगा और मार्केट में इमेज बनानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कंपनी का भी और कस्टमर्स का भी। जैसे कि आज अगर आप कोई ब्रांड के कपड़े पहनते हो, एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे मान लीजिए आप टॉमी के अगर आप जीन्स पहनते हो, तो टॉमी का जीन्स पहनने का वो आपके पास ब्रांड है, ऑब्वियसली आप एक ब्रांड को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कस्टमर और कंपनी दोनों की ही इमेज को होल्ड करता है। बट अगर आप एक नया ब्रांड ट्राई करना चाहोगे तो एज अ कस्टमर आप शिफ्ट कब होगे उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, जब आपको एक सेम क्वालिटी दी जाएगी और साथ ही साथ एक सेम इमेज भी दी जाएगी। हो सकता है कि आज एक टॉमी का एक और कोई राइवल आ जाए, मॉमी, ठीक है, बट क्या वो सेम क्वालिटी दे रहा है आपको, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि टॉमी की 20,000 की जीन्स आ रही हो, मॉमी की भी 20,000 की जीन्स आ रही हो, बट टॉमी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टॉमी का साथ साथ ब्रांड उनके साथ लगा हुआ, उनका लोगो वो कैरी करते हैं। तो जब आप वो वेयर करोगे तो एवरीवन नोज अबाउट टॉमी, बट डज एवरीवन नो अबाउट मॉमी? क्या लोगों के बारे में, क्या कस्टमर्स के माइंड में आपकी कंपनी, आपके ब्रांड, आपकी क्वालिटी का ऑलरेडी परसेप्शन बैठ चुका है या नहीं? सो दैट एटीट्यूड हैज़ टू बी मेड। एंड लास्टली, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन क्या है कि आपने लोगों को अवेयर, जो अनअवेयर लोग थे उनको, उनके मन में एक एटीट्यूड बना दिया है अपने प्रोडक्ट की तरफ कि मतलब इस प्रोडक्ट से मेरे को ये फ़ायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है, इसको मैं कैरी करूँगा तो मैं ऐसा लगूंगा, इसको नहीं कैरी करूँगा तो ऐसा लगूंगा। एक एटीट्यूड बन चुका है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अब आप उनकी बारी है, अब कस्टमर्स की बारी है कि वो एक्शन लें। तो हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ डिस्काउंट्स दें, हो सकता है आप इसके लिए कुछ प्रमोशन करें कि जैसे मान लीजिए दिवाली पर सेल निकाल सकते हैं आप, या फिर आप एक जैसे विंटर क्लोथ्स हैं आपके, तो आप एक सीज़न सेल निकाल सकते हो। जब सीज़न एंड होगा तो जनरली हमने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर हम देखते हैं एंड ऑफ सीज़न सेल, तो उस तरीके के आप सेल्स ला सकते हो, प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। बेसिकली आपको एक्शन चाहिए कि आप लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, अब वो एक्शन लें और आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें, तब जाके वो कन्वर्ट होगा आपके एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स में। जो आपने इतना पैसा खर्च किया है उनको अवेयर कराने से और एक एटीट्यूड बनाने तक, वो पैसा रिकवर कैसे होगा? बाय मेकिंग, जब कस्टमर्स एक्शंस लेंगे तब आपके रिजल्ट्स में वो चीज़ शो होना स्टार्ट होगी। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।